इको का टेस्ट हो गया, जिनका नहीं हुआ मैंने वीडियो में बताया था ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का फर्क। कोई मेरे को री एक्सप्लेन करेगा? वो बता। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनको अगर हम खर्च करें या ना करें उससे बिजनेस में फर्क पड़ता है, और वो करने ही पड़ेंगे अगर ये बनाना है तो। कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग मतलब रोजमर्रा के खर्चे, उसके बाद काम नहीं चल सकता। नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग होते हैं जिनसे बिजनेस में कोई फर्क जिसमें मैन्युफैक्चर पे फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो अगर लेट भी हो गए तो काम चलता रहेगा, काम रुकेगा नहीं। इसको बनाने की कार्रवाई में उसका यूज नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोतल किसकी है? ये बहुत दिन से पड़ी है यहाँ पे, जब तू लिको लिको करा था तब से पड़ी है ये। मुझे क्या बता। वहीं तो गया, ये नीचे लेटी पड़ी थी। मैं कहा तेरी ना हो। अरे नहीं नहीं, अबे किसी की नहीं है, कोई तो बच्चा छोड़ के गया है। सर एक तो क्या रख लो गिफ्ट अंदर लिकर निकल, लिकर निकल जाए। यही काम रहेगा सर, झूठा पानी पिएंगे बच्चे। अरे तो शाबाश शाबाश। इसकी सोच ना रास्ते में रुक जाए, रास्ते में हर्डल आया था इसके, आगे सोच नहीं पाता। डाउट ही डाउट है दुनिया में, हमारे को भी डाउट है। वेट करो। क्वेश्चन नंबर जो पहला नंबर क्या है? 10 को सर्कल कर दो, बाद में कराएंगे। पहले 11। सबसे पहले फॉर्मेट बनाया जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट में ना बोला क्वेश्चन में, चेक करो। नहीं, फिर क्यों बनाना भाईजान? जर्नल एंट्री पास कर दो बस। वो भी करेंगे, पहले अकाउंट तो बना ले। मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री सिखाई थी क्या? मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री सिखाई थी। मैंने वो भी सिखाया था कि अगर विदाउट अकाउंट बनाने को आए तो बना सकते हैं। यहां भी सीखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। चलो जी, मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? एक लाइन छोड़ देनी है, या टू ग्रॉस लॉस के लिए या बाय ग्रॉस। अब इस क्वेश्चन में ढूंढो कि ग्रॉस प्रॉफिट है क्या? कितना है? 45% of sales which amounted to be 6,50,000. तो क्या हम ग्रॉस छुट्टी, क्या हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं? हैं? कुत्ते जब पीछे पड़ते भागते नहीं, रुक जाते हैं। अरे वो मेरी टांग पे चढ़ गया था सर। तेरे खून में ऐसा क्या है कि तेरे पीछे पड़ता है वो? तो नाच के दिखाया कर उनको। सुना कुछ? सर तो पीछे पड़वाने के लिए तो नाचो उनके सामने। वो सर वो अच्छे दे आर फ्रस्ट्रेटेड बाय ठंड। नहीं तो टेस्ट दे। अभी रुक जाओ, मैंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 45। नेट सेल कितनी दी है? अभी तूने बोली तो थी, बोलती भूल गया। कितना आ रहा है ये? करो करो, कैलकुलेट करके बताओ। इसमें तो वैसे भी नहीं आता, सेल टू ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। ये तो जीपी के लिए निकाल रहा हूं मैं। 292500 करीब आ हाँ वही तो भी है। बाय ग्रॉस कितना? और यहां पे लिखा जाएगा WN1। ये क्या होता है? वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं, थोड़ा पता रखोगे। ये कहां से? हाँ अकाउंट्स पढ़ रहे हो, फॉर्मेट है भाई। चलो बेटा, तुम्हारे स्कूल तो बहुत कुछ वैसे ही कटा हुआ है, मैं तो बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ सब कुछ। तो जीएस स्कूल में आया तेरे? जीएस तेरे, फिर तेरे को नहीं पता ना, इसलिए कह रहा हूँ। अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तक तो नहीं होता, मैंने पहले दिन ही बताया था कि वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं।
थोड़ा अकाउंट्स को समझो, फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेट मैंने या किसी स्कूल ने नहीं बनाए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने बनाया है, एएसए ने। हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, और ये हर 3-4 साल में चेंज होते हैं। जब ये चेंज होते हैं तो बुक चेंज हो जाती है पूरी की पूरी, पता तेरे को, पूरा फॉर्मेट बुक का बदल जाता है कि ये अब आपकी पुरानी बुक में जीएसटी का तरीका अलग है, नई बुक में तरीका अलग है। दिखा भी दूंगा एग्जाम्पल, क्योंकि स्टैंडर्ड चेंज हुआ था। आपने बताया था ना वो GT जब वो कैश और क्रेडिट का अलग अलग करते हैं, हम पीटीसीजी करते हैं अब, पहले पीटीजीसी था, तो स्टैंडर्ड बदला तो हमको बदलना पड़ेगा, समझ रहे हो। अकाउंट्स मैथ्स नहीं होती कि कुछ भी चलता है फॉर्मेट में, जैसा बोला गया वैसा ही करना है, टस से मस। और तेरे फॉर्मेट सबसे गलत होते हैं क्योंकि तू सीरियसली ले नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आंसर सीख रहे, ये मैथ्स नहीं है कि आंसर निकालने से मतलब होता है। अकाउंट से फॉर्मेट के तुम खाली ये ब्लैंक बना के आ जाओ, 1 मार्क्स मिलता है इसका। फॉर्मेट इतना इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मेट सही है, अब ये गलत है, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा, इसमें मैंने डेबिट भी नहीं लिखा, इसमें मैंने क्रेडिट भी नहीं लिखा, और क्या नहीं लिखा मैंने, एज ऑन 31 मार्च डेट नहीं लिखी, इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखा, इतना कुछ नहीं लिखा। इतना कुछ खाली लिखने के 1 मार्क्स मिलते हैं, अरे हमारी में इतना इंपॉर्टेंट है, समझ आई बात। अरे हमारी में काट देती है मार्क्स। वो 11th में है बेटा, मैं बोर्ड्स 12th में पूरा साल काटेगी मैम, लेकिन बोर्ड्स में मिलते हैं मार्क्स, मैं बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अब एक एक आइटम आप लोग बताएंगे, हम देखेंगे कि वो ट्रेडिंग के की पीनल के है। बताओ जी, पहली आइटम अंगद, तो अंगद है, एक बच्चा बोलेगा बस। Salaries and wages. वो आता है कि नहीं आता? अगर दिया होता वेजेस एंड सैलरीज तो वो कहाँ आता? ट्रेडिंग में तो क्या देखेंगे? 2 की भाई। 2 एक और सवाल, ये जो बात बताओ मेरे को, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग दोनों आते हैं? दोनों आते हैं। ठीक है, अब बताओ अमाउंट कितना है? अमाउंट 30,000 अगला बताओ जी, क्या है? Commission paid. 2,000. 2 कमीशन 2,000. 2000, कॉमा के नीचे कॉमा Postage and आएगा कि नहीं आएगा? कितना? 1,500. 2 पोस्टेन कोरियर 1500। मनन, ये बोतल तेरी तो नहीं है? आगे Insurance. आएगा कि नहीं? सारे खर्चे यहाँ, मनप्रीत समझ आ रहा है? फिर बोलेगा दोबारा पढ़ा दो, पढ़ा दूंगा, लेकिन ये सिंपल है। नहीं नहीं, इंश्योरेंस नहीं, वैसे मैं करूँ अकाउंट। 3,000. आगे बोलो, पेड 4,000. कितना? 4,000. आगे आएगा कि नहीं? अगर कैरेज इनवर्ड होता तो नहीं आता। कहाँ आता? ट्रेडिंग। कितना अमाउंट है? यहाँ पे 5,000. 5,000 आगे Advertisement. 10,000. डिस्काउंट अलाउड। आएगा? ये लॉस होता है, मैंने लॉस भी कहा था आएगा। 18,000 नहीं आएगा। 70,000. अगर खाली रेंट वर्ड दिया तो क्या होता है वो? आगे बोलो। कई बार पता क्या होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा रेंट, ब्रैकेट में क्रेडिट, तो बोला क्रेडिट, डेबिट बोला डेबिट, ऐसा भी होता है। हमें वो बनाना है ना कि एरोबिक हाँ ठीक है, और एक्सप्लेन भी करना है। हाँ जी, इन्वेस्ट इंटरेस्ट ऑन, ओ मिलती है कि देते हैं? मिलती है। कैसे पता मिल रही है? कितनी? आगे Two bad debts, 9,000. Traveling expenses, 950. बताऊंगा, पहले कितना है? 950. ब्रोकरेज पेड है कि रिसीव्ड है? ट्रैवलिंग की जगह हमारी में एक ब्रोकरेज पेड किया होगा। कमीशन होती है बेटा, वो स्टॉक ब्रोकर को ब्रोकरेज पे करते सर हैं। ये आएगा आएगा नहीं. नहीं। कैसे? पुरानी बुक में ब्रोकरेज पेड लिखा है। तो हो गया ना, चलो आगे आगे, खत्म। आपको बड़ी साइड कौन सी लग रही तुक्के से? हर बार नहीं होती। टोटल करो, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। 7 5 12 2 14,
10, 11, 12, 204450. 4500. हाँ, 3 इसको ऐड करके साइड पे लिख लो। 30, 32, ये तो इजीली हो जाएगा ये तो। 33, नहीं 500 को छोड़ दो ना भी। 32, 33 और 36, 40, 45, 55 और 6 नहीं 65, 75, 73 और 9, 82, 82। अब 500 देखो, 500 कितने हैं? एक ही है। 9 और 5, 1400। अब इसको माइनस कर दो किससे? 2 क्या? 241. ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है। 41,000. जो भी कितना आ रहा है 2,41,000. बुक से मैच हुआ। Yes, sir. 41,000 ये तुम्हारा आंसर है जी। अगला क्वेश्चन खुद करेंगे। एक क्वेश्चन दिखा दो मेरे को, आराम से नोट करो, मेरे बहुत सारे बच्चे नोट के लिए बैठे हुए हैं। हाँ अगला खुद करेंगे जी, फिर मैं आज ही सिखाऊंगा बैलेंस शीट भी। इसकी एंट्रियां करेंगे हम। कोई मेरे को बताएगा टोटल कितनी एंट्रियां होंगी? टोटल मैंने सिखाई थी, जैसे जो फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट में सिखाया था, आपको कोशिश करनी है कि वही फॉर्मेट। एक होगी पीएनएल टू सारी आइटम, एक होगी आइटम टू पीएनएल, और एक होगी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की। बताओ जी, ये आइटम की एंट्री कैसे करेंगे? डेबिट टू सारे आ जाएंगे। पैकेजिंग वगैरह, ये सारी आइटम आ जाएगी। इसका टोटल करके कहाँ डाल देंगे हम? और टोटल ये आया था, ये याद है? सेकेंड एंट्री क्या होगी? Gross profit account. ओए ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री हो चुकी हुई है। Rent. अच्छा इसकी एंट्री बताइए तो चलो। Gross profit. ट्रेडिंग टू पीएनएल। बेटा आगे का पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि पीछे का भूल जाना है। ये एंट्री कैसे हुई समझ आई? ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी का आता है इस साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, दोनों में आता है ना, इसलिए जीपी की और एनपी की कोई एंट्री नहीं होती अलग से, ऐसी होती है। अब ये बताओ सारी ऐसी होंगी? लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा तेरे को? बेटा ये ग्रॉस प्रॉफिट सेम अमाउंट कहाँ पे आया था? ट्रेडिंग अकाउंट में आया था, तो ट्रेडिंग के अंदर डेबिट हुआ था, यहाँ क्या हुआ? क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट हो गया। ये भी वहां पे आए थे क्या? तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोला तूने? मेरे को ट्रेडिंग सुनाई दिया। अच्छा रेंट बोला है, रेंट रिसीव्ड लिखना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। टू पीएनएल। नरेशन क्या होगी? बीइंग ऑल आइटम ट्रांसफर टू ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ क्रेडिट साइड, और ये ट्रेडिंग ऑन ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब लास्ट एंट्री बची ये वाली, ये कहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं मैं? लिखा क्या है मैंने? बैलेंस शीट लिखा है। कैपिटल में जाएगा, वो सिखाऊंगा अभी। कैपिटल में जाएगा बेटा, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है और लॉस नेट होता है। तो नेट प्रॉफिट पीएनएल में क्या हो रहा है? लेकिन अभी पीएनएल अकाउंट इससे है, ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी डेबिट हुआ था, तो पीएनएल अकाउंट क्या होगा? टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? समझ आया? एक बात बताओ, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है कम होती है? कैपिटल का नीचे डेबिट होता है क्रेडिट? क्रेडिट होता है लाइबिलिटी साइड आती है क्रेडिट होता है। क्रेडिट को बढ़ाएंगे तो क्रेडिट होगा डेबिट होगा?
क्रेडिट को बढ़ाएंगे तो क्रेडिट होगा। तो कैपिटल क्रेडिट हो रही है क्योंकि प्रॉफिट से बढ़ रही है। कैपिटल क्रेडिट होती है और प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल को बढ़ाता है। तो क्रेडिट को बढ़ाओगे तो क्या होगा, क्रेडिट। बेटा कैपिटल शुरुआत से क्रेडिट थी, मैं सर कभी डेबिट हुई नहीं। हो गया। लाइबिलिटी साइड पूरी क्या होती है, लाइबिलिटी साइड का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। अब बैलेंस शीट को क्वेश्चन है पर वो मैं कराऊंगा नहीं, बैलेंस शीट के क्वेश्चन समझाऊंगा नहीं, मतलब करोगे तुम। आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट आता है कि नहीं आता, बताओ। बस एक चीज सीख लो, सारे एसेट्स कहां पे आएंगे अपनी क्रेडिट साइड बेटा। बैलेंस शीट में कोई साइड होती नहीं है, आपको एसेट साइड बोलते हैं। आपको सिंपलीफाई करके एसेट साइड लाइबिलिटी Asset account. इसमें ऊपर डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखते, इसमें वैसे ये साइड डेबिट होती है क्योंकि एसेट्स का नेचर क्या होता है और इसका नेचर ही उल्टा होता है, ठीक है जी। तो सारे के सारे फिक्स्ड एसेट का आएंगे, पर यहां बाय और टू नहीं लिखते। मशीनरी, स्टॉक, स्टॉक कौन सा, क्लोजिंग, होलसेल गुड्स, बीए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक, मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एक ऐसी चीज दो जगह आती है। वो कहाँ आती है, ट्रेडिंग में बाय साइड, और यहाँ पे जब ट्रेडिंग में बाय साइड आई तो डेबिट हुई क्रेडिट हुई, क्रेडिट, और यहाँ पे आगे तो क्या हो गई, कैंसिल हो गया इफेक्ट। एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमेशा क्या होता है, नील। एक बार डेबिट होगी एक बार, पर जो एडजस्टमेंट नहीं है, जो क्वेश्चन में सामान दिया है उसका हिसाब एक बार ही आएगा। हर एंट्री एक बार आएगी, जो नीचे दी होगी वो कहाँ आएगी। क्या बोला मैंने, तुम अपनी बातें करी जा रही हो। जब मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ सुनो, उसके बाद बोलो। एडजस्टमेंट हमेशा दो बार आएगी, और जो क्वेश्चन में सामान किया वो हमेशा एक बार आएगा। सारी लाइबिलिटीज यहाँ पे, क्रेडिटर, बिल पेबल, लोन वगैरह वगैरह। कैपिटल कहाँ आएगी, अब सुनेंगे ध्यान से। अगर पीएनएल अकाउंट में आया प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो इसमें क्या हो जाएगा, इनर कॉलम में, उसका आंसर बाहर। अगर आया लॉस तो अगर ड्राइंग्स दी हुई है तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल। इसके अलावा और भी सामान है इसके अंदर, पर वो जैसे जैसे आएगा तब बताऊंगा। मोटा मोटा समझ गए आप, बुक दिखाओ अभी। और बैलेंस शीट का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। अब इसमें एक बात है, बैलेंस शीट बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो जैसे जैसे एसेट आ रहा है लिखते रहो, क्रेडिटर आया, डेटर आया, लिख दिया। एक फॉर्मेट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने दिया है, वो कहते हैं हेडिंग डालो फिक्स एसेट, सारे फिक्स पहले लिखो, फिर डालो हेडिंग करंट एसेट, सारे करंट। फर्क पता है, जो एक साथ ज्यादा के लिए होते हैं। फिर यहाँ भी एक अलग अलग हिसाब किताब होगा, तो जिसके स्कूल में वो कराएंगे वो सीख लेगा मेरे से। हेडिंग वाइज कराया कि दोनों कराए हैं, दोनों नहीं कराते भाई, ये सब कुछ बोल देता है, पढ़ता ये कुछ भी नहीं है। हाँ तो फिक्स एसेट और करंट एसेट एक क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल तरीके से, फिर अगला मैं आपको फॉर्मेट वाइज करा दूंगा। अभी आप जैसे जैसे एसेट आ रहा है एसेट में डाल दो, जैसे लाइबिलिटी आ रही है लाइबिलिटी में डाल दो। नेट प्रॉफिट का आंसर आपको दिया होगा, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना। समझ गए हो, अपने आप करो क्वेश्चन। अगला जब मैं कराऊंगा अगली क्लास में, वो मैं कराऊंगा फॉर्मेट वाइज, बना के दिखा दूंगा क्वेश्चन से। पीएनएल अकाउंट में ऐसे लाइबिलिटी आती नहीं, क्वेश्चन में अलग दिया होगा आपको। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसमें से कुछ सामान ट्रेडिंग में घुस जाएगा, कुछ पीएनएल में, कुछ यहाँ।
अलग अलग अमाउंट सबका। एसेट लायबिलिटी अलग कर देना। अगर कोई एंट्री सुनो, कोई एक्सपेंस दिया हो तो वो नहीं आता इसमें, क्योंकि पीएनएल में आता है। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हो वो आता है, वो लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, वो एसेट होता है। एक्रूड इनकम, मिलने वाली आउटस्टैंडिंग इनकम वगैरह वगैरह। समझ गए हो? समझ गए हो? एक्सपेंसेस जो पेड हो चुके हैं, रिसीव्ड हो चुके हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे। वो कहाँ की एंट्री है? पीएनएल की। सेल परचेज वगैरह दिया है तो कहाँ की एंट्री है? ट्रेडिंग की। बस क्लोजिंग स्टॉक आएगा यहाँ पे। कंप्लीट करो। जो समझ नहीं आ रहा मेरे से पूछो। जो अगला पहला वाला ही है। क्वेश्चन कौन सा करना है? 12 कर चुके हैं। 12 13 करो ना। और जो एंट्री समझना है मेरे से पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। Drawings लिखी तो है बोर्ड